परमात्मा चाहता है, मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर रखा है। महाकाल और महाकाली से जो उनका पुत्र पैदा हो रहा है वो महाकाल की अफकुल कलयुग खत्म हो रहा है। इसको मान लीजिए, 2 बेटे हैं और फैमिली है। काशी ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अब बाबा लोग को बोल दे कि हम किसी अखाड़ा से नहीं पूछेंगे कौन गुरु है कौन अखाड़ा, हम कहेंगे हम कौर है। लेकिन मैं नूरिंदर कौर से परिवर्तन होते हुए नूरी, नूरी से नूर और नूर से अब मैं अनंत की यात्रा में हूँ। ही हो रहा, अंत हो चुका है। ये कंफर्म है कि कलयुग अंत हो चुका है और सतयुग की स्थापना हो चुकी है। मतलब 5D वर्ल्ड में तो हो, उस ब्रह्मांड में तो हो चुकी है। बस ये अब यहाँ पर मतलब इसकी पिक्चर जो है लाइमलाइट में आने वाली है, मतलब दुनिया इसको एक्सपीरियंस करेगी। लोगों को भी मिली है ना, तभी तो मैंने कहा कि आप ऐसे लोगों को जरूर, आपको अगर कोई ऐसे बात करते नजर आए ना कि वो कुछ अलग ही बात कर रहा है, अलग दुनिया की बात कर रहा है, वो इस ज्ञान से हट के बात कर रहा है, जो मतलब आप बाबा लोगों से ज्ञान सुनते हो, मंत्र तंत्र ये सब सुनते हो, उनसे अगर हट कर किसी को बात करते देखो ना, ऊर्जाओं पे बात कर रहे हैं, कोई अपने विजन पे बात कर रहे हैं, तो उन पे जरूर उन पे गौर करिएगा, उन्हें ऐसे इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि वही असली लोग हैं जो जिनके पास सतयुग के बारे में मैसेज है। अब इसको क्या कर सकते हैं, मतलब जो परमात्मा चाहता है, मैंने अपने आप को पूरा सरेंडर कर रखा है, क्योंकि उन्होंने, हो सकता है उन्होंने मुझ पर भरोसा किया हो, तो मैं उनके भरोसे को मतलब नहीं तोड़ना चाहती हूँ और मैं उस पर खरे उतर रही हूँ और खरा उतरना ही चाहती हूँ। उन्होंने ही मुझे ये सब हिम्मत दी है, मेरी तो क्या ही औकात है, उन्होंने मुझे इतना स्ट्रांग बनाया है, उन्होंने मुझे चूज़ किया है, क्योंकि एक ऐसी एनर्जी है जो मतलब मेरे साथ रहकर क्रियाएं करती है। तो मुझे जैसे उस एनर्जी को मैं अपने एक बच्चे की तरह रखती हूँ, जैसे एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो वो अपना 9 महीने ध्यान रखती है, तो इसी तरह ही समझ लीजिए ये एक प्रेगनेंसी वाला कॉन्सेप्ट है कि मेरा एक बच्चा, ऊर्जा बच्चा है, और मैं नहीं चाहती कि उसको अपनी क्रियाएँ करते वक्त कोई तकलीफ़ हो। खत्म हो रहा है, इसको मान लीजिए, और इसको सिर्फ ये मत सोचिए कि ये कोई मैं ही बात कर रही हूँ। ऐसे बहुत लोग हैं जो इस बारे में, इस घटना के बारे में जागरूक हैं कि कलयुग खत्म हो रहा है और सतयुग की एक साइड खत्म हो रहा है और एक साइड सतयुग की स्थापना हो रही है। इसको मान लीजिए, क्योंकि ये जो घटना, ये जो महाकुंभ है ना, ये महाकुंभ बहुत खास है। एक्चुअली में ये महाकुंभ बहुत खास है, क्योंकि इस कुंभ में ना सारे देवी देवता जो है वहाँ पे मौजूद हैं। मतलब कल की अवतार खुद वहाँ पे मौजूद है, उनका ऑरा मौजूद है। उन्होंने क्या करना है कि चाहे मतलब बहुत सारे ऐसे हमारे संत, बाबा जी, गुरु जी, ऐसे सब जो भी आए हैं वहाँ पर ना, उन्होंने चाहे बहुत साल अपनी उम्र बिता दी हो अपनी साधनाओं में, लेकिन उनकी वो साधनाएं सारी जो है उनको वॉश कर दिया जाएगा। चाहे उनकी आजकल दोनों दिन डुबकी में ही वॉश हो जाए, उसमें वो जब उससे बाहर निकल कर जब अपने घरों को वापस लौटेंगे तो वो एक नई ज्ञान के साथ लौटेंगे। जिनको उसने चूज करना है ना, उनका वो वॉश कर देंगे। जिनका उनको चूज करना है ना, उनको वॉश करके उनको वो नए ज्ञान के साथ यहाँ से भेजेंगे, और वो 100% यहाँ से नए ज्ञान के साथ जाएंगे। उनमें नागा बाबा होंगे, अघोरी बाबा होंगे, और कुछ अपने जो मतलब संत वगैरह हैं ऐसे होंगे, लेकिन बहुत कम परसेंटेज है उनकी, बहुत कम परसेंटेज। मतलब पाप के साथ ढोंग और पाखंड भी धुल जाएगा। खत्म, सब वहीं गंगा में डूब जाएगा सब कुछ, पखंड पुखंड सब वहीं रह जाएगा। हो चुका है। मुझे देखिए, मैं आज ये बात कहना चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि लोगों को मानना है, जो चीज़ है ही उसको मुझे मनवाना थोड़ी है, जो चीज़ है वो है ही। मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ये ऊर्जा मेरे जीवन में आई थी तो इस ऊर्जा का नाम मुझे महादेव ने कहा ये नूर है, तो मैं नूर नूर कह के बुला रही, तो लोग कहते हैं नूर, मतलब लोग मुझे एक्चुअली मेरे नाम से लोगों को लगता है कि ये तो मुस्लिम नाम है, नूरी मुस्लिम नाम है, नूर मुस्लिम नाम है, ऐसे करके मतलब बहुत सारी कंट्रोवर्सी हो जाती है, ठीक है ना। लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मुझे ये नाम जो है ये परमात्मा ने दिया है। मेरा नाम तो नूरिंदर कौर है ना, मेरे माँ बाप ने रखा है, ये नाम मुझे परमात्मा ने दिया है, और ये प्रोसेस में चल रहा है। नूर नूरी आपस में ट्विन फ्लेम है, जब वो ट्विन फ्लेम दोनों मर्ज हो रहे हैं तो वहाँ पर ये अनंत पैदा हो रहा है अब, ठीक है ना, ये अनंत है। तो मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, जो भी घटनाएं हो रही हैं वो 100% सच है, और इस वक्त जो मेरे पास है ये इन्होंने अब मुझे बताया, तब ये मेरे साथ पिछले 5 महीने से बाहर घूम रहे हैं। इससे पहले ये कल की हैं जी, मतलब कृष्ण जी परिवर्तन होते होते बहुत सारी एनर्जियों में ये परिवर्तन होते आए हैं। टाइम टू टाइम एनर्जियाँ परिवर्तन इवॉल्व हो रही हैं ना, जो क्रियाएं हैं, जो एनर्जियां हैं वो इवॉल्व हो रही हैं। इवॉल्व होते होते बहुत सारे रंग रूप में बदलती है। अब मैं कुछ बातें ऐसी बता दूं तो आप लोग बोलेंगे कि ऐसे ऐसे बोल रहे हो, अरे ऐसे तो होता नहीं है। मैं इवॉल्व होते होते मैं बहुत सारे कभी हिरन में इवॉल्व होना, कभी जिराफ में, कभी स्नेक में, कभी किसी में, कभी पेड़ में, कभी पौधे में इवॉल्व, समझ गए, हो रहे हैं हम बहुत सारी चीज़ों में। तो ये इवॉल्व हो रहे हैं। तो इवॉल्व होते हुए कृष्ण जी अभी जो हैं ये काल भैरव की
इवॉल्व होकर काल भैरव बन चुके हैं। ये शिव मतलब जो शिव जब अपनी वो पूरी क्रिया पूरी करेंगे तो वो शिव ही कल की अवतार बनकर आएंगे। इस बार जो है कोई कृष्ण जी कोई राम जी ऐसे कोई नहीं आया है, क्योंकि वो सब कल्कि जी में ही समा गए हैं। महाकाल और महाकाली में ही समा गए हैं सब। और महाकाल और महाकाली से जो उनका पुत्र पैदा हो रहा है वो महाकाल की अवतार। मालूम नहीं है कैसे आ गए, क्या क्यों उन्होंने चूज़ किया। ये दोनों चीज़ें हो सकती है कि हमें ब्लेसिंग हो सकती है हमें सज़ा हो। कभी कभी सज़ा भी लगती है, वही सज़ा है क्या कि हमें ऐसे मतलब गोद में लेकर ही घूमना है जहाँ आप हमारे फिर जब अब कोई और सुनेगा कि कल की इनकी गोद में कैसे हो तो ब्लेसिंग भी हो सकती हो सकता है कि मैं डिज़र्व करती हूँ कि मैं उनके लिए इस तरह से ना कोई घूम, क्योंकि मुझे एक बार एक विज़न में मुझे महादेव ने ये बोला था जब शिव और पार्वती अपनी मर्जिंग प्रोसेस करेंगे तो वो महाकाल और महाकाली बनेंगे। महाकाली और महाकाल जब अपनी प्रोसेस में आएंगे और एंड मतलब जो अब जो है ना वो काल भैरव का उग्र रूप मतलब तांडव चल रहा है। अभी अंदर खाते सब खप्पर योग चल रहा है, खप्पर योग, ठीक है ना, हमारी भाषा में खप्पर योग चल रहा है। खप्पर योग मतलब काल भैरव हनुमान जी माँ काली तांडव कर रहे हैं, एनर्जी रूप में तांडव कर रहे हैं। वो मतलब कि दिखेगा नहीं किसी को, कॉस्मिकली युद्ध जो चल रहा है हर इंसान के अंदर तांडव चल रहा है। हर इंसान को हर इंसान अपने आप में कल की तैयार हो, अपना कल की हर इंसान को। जैसे कि लोगों ने क्या किया है कि बाबा और गुरुओं ने आप लोग एक वो दे दिया कि आप लोग गीता पढ़ के रटी जाइए, रामायण पढ़ के रटी जाइए, रट घिसा दी हैं सारी किताबें। लेकिन भाई इतनी देर बाद आज का यूथ अवेयर हो रहा है इस बारे में, भाई खुद के बारे में खुद की गीता भी लेकर आओ ना। खुद का कृष्ण जी की गीता थी, उनका जीवन था, वो ज्ञान नहीं था। रामायण राम जी का जीवन था, इसी तरह आपका भी जीवन है। आपको अपना जीवन इंडिविजुअली आपको सबको अपना अपना जीवन आपकी रामायण और गीता के बारे में पता होना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता है तो आप रिजेक्ट हो इस सतयुग में। आप जितना आध्यात्मिक हैं, आपसे एक सवाल मैं कर सकता हूँ। आजकल जो हमारी सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, और नो डाउट योगी जी हैं, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी को लेकर के आगे चल रहे हैं। उन लोग का कहना है कि अभी ये धर्म युद्ध चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, ठीक है ना। वो अलग इसलिए है क्योंकि उन लोग धर्म मतलब उन लोग वही बुकिश वाले ज्ञान को जो लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहे हैं। हम लोग उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोग के जो अंदर से आ रहा है हम उसके बात कर रहे हैं। तो हम कर्म युद्ध की बात करेंगे, हमें हमारे अंदर से कर्म युद्ध की बात हो रही है। कर्म युद्ध है ये, धर्म युद्ध नहीं है। कर्म युद्ध हमारे हाथ में नहीं है कि हम बदलाव कर रहे हैं। ऐसे अगर हम लोग ही खुद ही कर सके तो हर कोई कर ले अपने आप को बदलना। लेकिन ये जैसी जैसी कोई क्रिया होती है ऐसे ऐसे हमारी ऊर्जा जो है वो बदल जाती है। अच्छा, ये अघोरी बोलबानी में भी बदल जाती है। आपने ऐसे कहा है कि भाई ऐसे बोल रहे हो, लेकिन हमें तो लोग बोल देते हैं भैया आप बहुत एग्रेसिव हो, बहुत रूड। एनर्जी जब जैसी एनर्जी में आ जाते हैं हम वैसी बॉयज हो जाती है। और जैसे वो एनर्जी अपना वो करके अलग रूप दिखाते हैं तो अलग ही रूप है। फिर लोगों को यकीन ही नहीं होता है कि ये वही इंसान है क्या। बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और फैमिली है। मैंने अपनी एंटायर लाइफ अपनी फैमिली को ही दी है और फैमिली से ही मैं इस ध्यान साधना में उतरी हूँ। क्योंकि मैंने जो भी मुझे जिस चीज़ की भी प्राप्ति हुई है ना वो मेरे परिवार से हुई है। क्योंकि मैंने अपने जीवन को जीते हुए अपने जीवन को साधा है, मतलब टाइम पास नहीं किया है, अपने जीवन को साधा है और उस साधना से ही ये पैदा किया है मैंने। मतलब मुझे देखिए मैं यहाँ पर मतलब शायद 30 मतलब अभी तो मैं 2 महीने से कंटिन्यू आना जाना रखती हूँ यहाँ पर। जब मेरी यात्रा शुरू हुई थी तो उस क्रियाओं में मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ। तो अभी जो मेरे पास काशी के लिए इनके थ्रू मैसेज है ना, तो काशी हमारे मतलब इस युद्ध जो कर्म युद्ध है वहाँ पर काशी ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। काशी में जैसे सब लोग के जैसे काशी में लोग आते हैं तो कहते हैं ना कि भैरव जी काशी के कोतवाल हैं, मतलब सबके मुंह पे चढ़ी हुई है ये बात। भैरव जी काशी के कोतवाल नहीं है, अब सिर्फ काशी के नहीं है, भैरव जी पूरे वर्ल्ड के कोतवाल है। अब उनके हाथ में रिमोट कंट्रोल है। काल भैरव के हाथ में पूरे वर्ल्ड का रिमोट कंट्रोल है। उनकी मर्जी चल रही है इस वक्त उनकी मर्जी। हनुमान जी, माँ काली और काल भैरव। इसलिए मुझे ये चीज़ें तो नहीं कहनी है कि वो ऐसे फॉलो करें, हाँ, लेकिन उनके जीवन में कोई ऐसी घटना होती है तो वो खुद अपनी अवेयरनेस में आके करें। लेकिन किसी के कहने पर जैसे ये कोई चीज़ें ऐसे फॉलो करने वाली चीज़ें नहीं है, ये घटना है। हाँ, ये फॉलो करने वाली चीज़ नहीं, हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए तो बाबा गुरु लोग हमसे चिढ़ जाते हैं ना, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं। हम वैसे तो ज़्यादा घर से बाहर निकलते नहीं हैं, हम सिर्फ अपनी क्रियाओं में ही कहीं बाहर जाते हैं। हमारी सारी प्रैक्टिस अपने घर में ही होती है, हम अपने घर में सारी प्रैक्टिस करते हैं। अब बाबा लोग को बोल दे कि हम किसी अखाड़ा से नहीं, वो पूछेंगे कौन गुरु है कौन अखाड़ा, हम कहेंगे हम कहीं से नहीं है तो वो चिढ़ जाते हैं। हम किसी को फॉलो नहीं करते हैं, हम खुद को फॉलो करते हैं। हम उस जो ऊपर बाप जी बैठे हैं उनको फॉलो करते हैं। ये सब एनर्जियाँ हैं, हम एनर्जी को समझते हैं कब कौन सी एनर्जी कनेक्ट करती है। सब पेड़ पौधे हर चीज़ इस वक्त हर एक ग्रह हर एक चीज़ एक्टिव हो रखी है, जीवित हो रखी है, जीवित है सब। अगर मैं बोलूँ ये कैमरा जीवित है,
रहा है क्योंकि लोग अवेयर नहीं है। ये ना बट चुका है। धर्म को आप सनातन मत कहिए। ये जो बोल रहे हैं ना हिंदू हिंदू, हिंदू इज नॉट सनातन। ये सनातन है, ये तो अलग ही है। इनको कोई सनातन के बारे में कुछ टोटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट। सनातन मीन्स नॉट है कोई एक आप छोटी सी चीज को फॉलो कर रहे हो तो आप सनातन। हिंदू मतलब दो हिंदू जो फॉलो कर रहे हैं सनातन, द एंटायर ब्रह्मांड इज सनातन। जो ये नेचर ने जो बनाया है ना, आने वाला यूथ इसी को ही फॉलो करेगा और यही इन्हीं के हिसाब से चलना पड़ेगा, ना कि अपने अपने धर्म बना लो, हम ये हम वो ये सब खत्म। बताओ कि हम सनातन मतलब पूरा वर्ल्ड फॉलो करेगा, पूरा यूनिवर्स सनातन हो चुका है क्योंकि वहीं जहाँ से शुरू हुई थी ना दुनिया वापस वहीं जा रही है, वहीं से सब नया स्टार्ट होगा।